बस 25 मिनट के अंदर क्लास 11th और नीट के लिए सारे बोन्स और जॉइंट बिल्कुल ही 3D एनिमेटेड वे में एनसीईआरटी फुली कवर्ड है। ऐसी वीडियो लेके आई हूँ मैं, और इस वीडियो को देखने के बाद बोन्स और जॉइंट आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल 3D और एनिमेटेड वे में। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने स्केलेटन देखा होगा, तो आप देख सकते हैं ये है हमारा स्केलेटन सिस्टम, जिसमें क्या चीजें प्रेजेंट है। एक तो आप बोन्स देख सकते हैं, ये डिफरेंट बोन्स प्रेजेंट है ना। और फिर उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो स्केलेटल सिस्टम में क्या तो फ्रेमवर्क ऑफ बोन होता है, यानी बोन्स के फ्रेमवर्क होते हैं, और कुछ कार्टिलेजेस होते हैं जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं मूवमेंट के लिए। यहां पर जो हमारा बोन्स होता है, बोन्स जो होते हैं वो 206 होते हैं एक स्केलेटन सिस्टम के अंदर, जिसमें जो 206 बोन्स हैं वो बने होते हैं हार्ड मैट्रिक्स, दैट इज कैल्शियम से बने रहते हैं। आप देख सकते हैं कैल्शियम सॉल्ट से हार्ड मैट्रिक्स बोन्स होते हैं। और जो कार्टिलेजेस होते हैं वो पीलिएबल मैट्रिक्स, दैट इज कॉन्ड्रिटिन सॉल्ट से बने होते हैं, दैट इज कॉन्ड्रिटिन सॉल्ट से बने होते हैं, पीलिएबल मैट्रिक्स होते हैं। और ये सब क्या होते हैं, दोनों ही कनेक्टिव टिश्यूज से ज्वाइंट होते हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे तो जो स्केलेटन है ना वो दो पार्ट्स में, एक है एक्सियल, दूसरा है एपेंडिकुलर, और दोनों ही गर्डल्स से जुड़े होते हैं। तो चलिए एक्सियल और एपेंडिकुलर को 3D में समझते हैं। तो ये जो हमारा स्केलेटन सिस्टम आप देख रहे हैं ना, इसमें एक्सियल में कौन कौन से पार्ट आते हैं, बस ये जो आप स्कल देख रहे हैं, ये जो रिब्स और स्टर्नम देख रहे हैं, एंड देन ये पीछे का रीढ़ की हड्डी, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। ये हो गया एक्सियल। और एपेंडिकुलर क्या है, ये वाला एपेंडिकुलर हो गया हाथ और पैर के। इसमें अगर आप ध्यान देंगे, ये देखिए एपेंडिकुलर में एक हो गया अपर लिम्ब, अपर लिम्ब मतलब हाथ वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है। फिर देखिए नीचे का यानी लोअर लिम्ब आपको समझ आ रहा है ना। और उसके साथ अगर आप ध्यान दे तो ये होता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल क्या होता है, ये ऐसा गर्डल होता है जो हमारे नीचे वाले यानी पैर वाले पार्ट को एक्सियल से जोड़ता है, दैट इज पेल्विक गर्डल। और ये क्या है, शोल्डर गर्डल है, जिसको हम लोग क्या पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, जो कि हमारे हाथ वाले को एक्सियल से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं, सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो डोंट वरी, बिल्कुल ही 3D रिप्रेजेंटेशन से आप समझ जाएंगे। अब जो ये आप देख रहे हैं ना, ऐसा कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा, मतलब इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट बचने ही नहीं वाला। देखिए स्केलेटन सिस्टम जो होता है उसमें 206 बोन्स होते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल में 80 बोन्स होते हैं और एपेंडिकुलर में कितने होते हैं, 126 बोन्स होते हैं। ये एक्सियल मतलब एक्सिस, यानी मेन एक्सिस, बॉडी का जो मेन एक्सिस होता है उसमें होता है एक्सियल स्केलेटन, उसको कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, मेन में एक तो हेड होगा, रिब्स और स्टर्नम होगा, और वर्टिब्युलर कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी होती है। और एपेंडिकुलर क्या हो गया, मैंने बताया आपको, फोर लिम, हिंड लिम यानी पैर हाथ वाले जो बोन्स हैं। और गर्डल्स, गर्डल्स क्या होंगे, जो एक्सियल को एपेंडिकुलर से जोड़ते हैं, गर्डल बोन्स होते हैं, दैट इज पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। ये क्या होंगे, एपेंडिकुलर स्केलेटन में आएंगे। तो एक्सियल स्केलेटन पहले हम पढ़ेंगे, जिनमें 80 बोन्स होंगे। अब 80 बोन्स भी, जिसमें हेड में 29 बोन्स होते हैं, रिब्स में 24 होते हैं, स्टर्नम में एक ही बोन होता है यानी स्टर्नम एक ही बोन होता है, और वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में 26 बोन्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके सब चीजों को पढ़ते हैं। हेड में एक तो क्रेनियम प्रेजेंट होता है जिसमें 8 बोन्स होते हैं। फेशियल बोन प्रेजेंट होता है जिसमें 14 बोन्स होते हैं। हाइयोइड एक ही यू शेप्ड का बोन होता है जो कि बकल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होता है, और ये किसी बोन से जुड़ा नहीं होता है। तो हाइयोइड एक सिंगल आदमी है यू शेप का। और ईयर ऑसिकल्स, दैट इज 3x2 यानी कि एक ईयर में आपके 3 बोन्स होते हैं, और आपके 2 कान है, इसका मतलब 3x2 बोन्स यानी कि टोटल 6 बोन्स होते हैं ईयर ऑसिकल्स में इन टोटल मिला के। तो चलिए एक एक करके सब चीजों को पढ़ते हैं। तो स्कल में क्या होता है, स्कल में 2 सेट ऑफ बोन्स प्रेजेंट होता है। एक होता है क्रेनियल, दूसरा होता है फेशियल। क्रेनियल में 8 बोन्स प्रेजेंट होते हैं और फेशियल में 14 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन टोटल कितने, 22 बोन्स सिर्फ स्कल में प्रेजेंट होते हैं। स्कल क्या होता है, स्कल आपने देखा है, देखिए। तो ये जो हमारा एक्सियल है, इसका सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज हेड पार्ट। मुंडी मुंडी वाला पार्ट मैं बोल रही हूँ, इसको कहते हैं हमारा स्कल। तो ये है हेड, दैट इज ह्यूमन का स्कल पार्ट। इस स्कल पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे बोन्स जो आप देख रहे हैं, जिनको मैं क्लिक करके अभी आपको दिखा रही हूँ, ये सारे बोन्स क्या हैं, ये सब ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाले बोन्स हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोन्स कहते हैं, है ना। और जबकि जो आप सामने की तरफ देखेंगे तो फेस की तरफ क्या होता है, फेशियल बोन्स प्रेजेंट होते हैं। और इन सबको अब हम आराम से पढ़ेंगे। जो क्रेनियल होता है, जो 8 बोन्स का सेट होता है, ये एक हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवर होता है,
और ये क्या ब्रेन बॉक्स क्रेनियम को फॉर्म करता है। ये प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन से बोन्स होते हैं, पहला आता है फ्रंटल जो एक बोन होता है, पेरेंटियल जो दो होते हैं, टेम्पोरल दो होंगे, ऑसिपिटल एक होता है, फिनोइड एक होता है और इथमोइड एक होता है। इसमें ध्यान दीजिए सबसे सामने जो होगा वो क्या होगा, सबसे फ्रंट वाला बोन जो होगा क्रेनियल का वो होता है हमारा फ्रंटल बोन। उसके जस्ट पीछे यानी उसका पेरेंट वो क्या है, पैरेटल बोन हो जाएगा। और उसके पैरेटल के भी टेम्पोररी कोई चीज है तो यानी कि वो सबसे नीचे होगा, तो ये इसके नीचे वाला क्या आता है, हमारा टेम्पोरल बोन आता है। अब यहां तक आपने 3 बोन्स जान लिए। तो अगर आप ध्यान देंगे तो टेम्पोरल बोन एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, यानी टेम्पोरल बोन 2 होते हैं, जबकि फ्रंटल बोन जो होता है वो सिर्फ एक होता है। देखिए एक ही है फ्रंटल बोन, और जो पेरेंटियल वाला है वो भी 2 होते हैं। देखिए अगर मैं क्लिक करूंगी तो आप देखिए एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, यानी पेरेंटल बोन जो होता है वो 2 होता है, टेम्पोरल बोन भी 2 होता है, लेकिन जो फ्रंटल बोन होता है वो हमेशा ही एक होता है। इसके सबसे पीछे क्या है, ऑसिपिटल बोन। तो ऑसिपिटल इस तरीके से याद रखिए, पीटना है किसी को तो पीटने के लिए कोई आपके सामने तो पीटता नहीं है, हमेशा पीठ पीछे वार करता है, तो सबसे पीछे जो होगा वही होगा पीटने की जगह, तो ये क्या है, ऑसिपिटल बोन होता है। तो सबसे पीछे वाला जो आप बोन देख रहे हैं ये भी क्या है, सिंगल है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑसिपिटल बोन कहते हैं। ये क्या हो गया, फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के जस्ट पीछे हो गया पैरेटल बोन, पैरेटल बोन के नीचे हो गया टेम्पोरल बोन, और सबसे पीछे हो गया ऑसिपिटल बोन। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ स्फेनॉइड के बारे में बताना चाहती हूँ। तो स्फेनॉइड एक ऐसा बोन होता है जो कैविटी जो होता है उसको हम लोग सेल्ला कहते हैं और टर्सिका कहते हैं। ये एंक्लोज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो यहाँ प्रेजेंट होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो आप बोन देख रहे हैं दैट इज स्फेनॉइड, और आप कहेंगे कि स्फेनॉइड 2 है क्या, एक ये इस तरफ है एक इस तरफ है, नहीं, स्फेनॉइड एक ही बोन है। आपको अंदर से अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा बिकॉज ये अंदर के साइड पे होता है, ये 2 पार्ट देख रहे थे, अंदर ये पार्ट छुपा हुआ था और ये एक सिंगल बोन होता है, और इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी दिखाया था। तो ये क्या कहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को अपने अंदर रखता है। तो ये एक ही बोन है यहां से लेके यहां तक, तो ये सिंगल बोन होता है स्फेनॉइड, इसलिए याद रखिएगा, कंफ्यूजन के लिए दे सकता है कि क्या स्फेनॉइड 2 बोन होते हैं, नहीं, स्फेनॉइड एक सिंगल बोन होता है। आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि 2 एक तरफ इस तरफ है एक इस तरफ है, नहीं, अंदर से दोनों एक ही बोन है, ज्वाइंट है। और एक आता है हमारा इथेमॉइड बोन, यहां आपको दिखेगा नहीं, इथेमॉइड बोन जो होता है वो यहां प्रेजेंट होता है। इथेमॉइड जो होता है वो भी एक सिंगल बोन होता है। फेशियल जो कि 14 बोन्स होते हैं, इनके बारे में यानी हमारे मुंह के बारे में जानते हैं। अभी तक तो हमने जो ब्रेन बॉक्स है उसके बारे में जाना। तो देखिए ये आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम गिवन, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अब हम फेशियल बोन्स की बात करने वाले हैं। फेशियल बोन्स जानेंगे क्या कौन कौन से होते हैं। भी पहले मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से समझाती हूँ, फिर 3D भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए ये है हमारा स्कल पार्ट। स्कल पार्ट का हमने ऊपर वाले क्रेनियल वाले सारे बोन्स पढ़ लिए, अब बस फेस वाले बोन्स बच गए हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, ये नाक का पार्ट है ना। तो नाक का नेसल बोन जो होते हैं वो 2 होते हैं, नेजल बोन्स 2 होते हैं। फिर अगर आप ध्यान देंगे तो अपर जॉ यानी ऊपर वाला जो आपको पिंक शेडेड रीजन दिख रहा है, ये क्या होता है, मैक्सिला होता है, जो 2 होता है। बेसिकली यहाँ बीच से डिवाइजन होता है, तो एक इस तरफ एक इस तरफ होता है, तो मैक्सिला 2 होता है। फिर आप देखिए जो आप स्माइल करते हैं तो आपके जो स्माइल होता है ना वो किससे होता है, जाइगोमैटिक बोन से होता है। तो जाइगोमैटिक बोन भी कितने हैं, 2 पेयर में हैं। फिर देखिए आंख के पास लैक्राइमल डक्ट होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आंख के पास वाली बोन्स को भी हम लोग लैक्राइमल बोन कहते हैं, जो कि 2 होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, जो आप व्हाइट शेडेड रीजन देख रहे हैं। और अपर जॉ हमने पढ़ लिया जो कि 2 में होता है, और जो लोअर जॉ होता है जो सिंगल, जिसको जॉ लाइन बनाते हैं लड़के लोग, और आजकल तो लड़कियां भी बनाती हैं जॉ लाइन। तो जॉ लाइन क्या होता है, एक होता है, सिंगल होता है, मैंडिबल होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैंडिबल कहते हैं। तो जो मैंडिबल है, जो मैंडिबल आपको मैंडिबल मतलब समझते हैं जो कि मुड़ सकता है, तो मैंडिबल जो होता है वो मूवमेंट कर सकता है, लेकिन जो अपर जॉ मैक्सिला होता है ये मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो ये भी ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए कि मैंडिबल जो मुड़ तुड़ सकता है, तो मैंडिबल मुड़ तुड़ सकता है, मैक्सिला मैक्सिमम अपनी लिमिट तक पहुंच गया, अब ये जो है वो इधर उधर मूवमेंट नहीं करता है। तो जो भी आप मूवमेंट करते हैं, खाना चबाते हैं, वो नीचे वाले जॉ से आप चबाते हैं, ना कि ये बिल्कुल मिनिमल मूवमेंट करता है ये मैक्सिला वाला। और साथ में एक पैलेटिन होता है जो आप यहाँ नहीं देख सकते बिकॉज ये अंदर के साइड में होता है। तो पैलेटिन क्या होता है, अगर अपनी जीभ आप देखेंगे तो ऊपर के साइड पे जो जीभ के जस्ट ऊपर के साइड का बोन होता है उसको हम लोग पैलेटिन बोलते हैं। और इंफीरियर नेशल चैम्बर होता है जो अंदर होता है, तो
इसलिए मैं आपको शो नहीं कर सकती, और एक वोमर होता है। तो ये 3 आपको इमेजिन करने पड़ेंगे, और बाहर से तो ये सब चीजें मैंने याद करा दी। तो देखिए फेशियल बोन टोटल 14 है, नेजल 2 होते हैं जो ब्रिज, नोज का ब्रिज बनाते हैं। मैक्सिला क्या हो जाता है, अपर जॉ हो जाता है जो मूवमेंट नहीं करता है। जाइगोमैटिक जो हो गया वो चीक का प्रोमिनेंस होता है, यानी जो चीक में पाए जाते हैं वो क्या हो गया, जाइगोमैटिक हो जाएंगे। लैक्रिमल जो आंख के ऑर्बिट में पाए जाएंगे। पैलेटिन क्या होता है, ये 2 होता है, हार्ड पैलेट होता है जो कि बकल कैविटी में होता है। जैसे जब आप अपनी मुंह बंद करेंगे तो आपका जो जीभ जो है वो कहां, पैलेटिन पे जाके चिपकता है। ये क्या होता है, 2 होते हैं। फिर इंफीरियर नेजल चैम्बर जो आपको इमेजिन करने को मैंने कहा था, ये क्या होता है, नेजल कैविटी के अंदर के साइड पे होता है। मैंडिबल जो होता है ये क्या होता है, लोअर जॉ, यानी सबसे नीचे वाला जॉ, ये वाला जो जॉ होता है मैंडिबल होता है। जॉ लाइन जो होता है, और ये मूवेबल होता है, यानी मूवमेंट कर सकते हैं। और वोमर एक ट्रायंगुलर होता है जो कि एक सिंगल बोन होता है। तो वोमर भी आपको मैंने बोला था इमेजिन ही करने के लिए, इसको आप इसमें नहीं देख सकते, ये अंदर के साइड होता है। तो देखिए 3D में आप यहाँ नाक की बोन देख सकते हैं। नाक की बोन देखिए 2 है, एक इस साइड है एक इस साइड है, और दोनों ज्वाइंट है। तो ये क्या हो गया, ये नेजल बोन हो गया। उसके बाद आप ये देखिए जॉज आप देख सकते हैं, ये जॉ क्या है, मैक्सिला है। तो मैक्सिला का कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो जो अपर जॉ होता है वो मैक्सिला होता है, और नीचे वाला जो सिग्मा सिग्मा बॉय सिग्मा बॉय सिग्मा बॉय, ये क्या होता है, ये मैंडिबल होता है जो मूवमेंट कर सकता है। अब आपने जान लिया है, ये हो गया नेजल वाला, ये हो गया मैक्सिला, ये हो गया मैंडिबल। और आंख के पास आप बोन देख रहे हैं ना, ये बोन जो होता है ना, ये बेसिकली होता है हमारा लैक्रिमल बोन होता है, जो 2 पेयर्स, यानी एक इस आंख के लिए होते हैं, एक इस आंख के लिए होते हैं। अब जो चीक के प्रोमिनेंस पे पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, स्माइल करने वाले जाइगोमैटिक बोन्स का एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। तो लैक्राइमल क्या हो गया, आंख के पास हो गया। नेजल क्या हो गया, नाक वाला हो गया। जाइगोमैटिक क्या हो गया, चीक के प्रोमिनेंस पे जो आप स्माइल करते हैं। मैक्सिला क्या हो गया, अपर जॉ हो गया। मैंडिबल क्या हो गया, नीचे सिग्मा सिग्मा बॉय वाला हो गया। और यहाँ हाइयोइड बोन होता है, यू शेप के बकल कैविटी के बेस पे होता है, जो किसी बोन से ज्वाइंट नहीं होता है। अब देखिए फेस वाले पार्ट में आपको कान भी दिखता है, तो कान में बेसिकली 3 बोन्स होते हैं। किधर, मिडिल ईयर में, यानी ईयर के जब आप मिडिल साइड पे जाएंगे तो वहां 3 बोन्स आपको प्रेजेंट मिलेंगे। ये क्या होते हैं, एम्पलीफाई करते हैं साउंड को, ईयर ऑसिकल्स कहते हैं इसको। तो ईयर ऑसिकल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मेलियस, फिर क्या है इनकस, और फिर है स्टेपीज। स्टेपीज जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। तो ये कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है स्टेपीज क्या होता है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है। एक कान में 3 बोन, तो 2 कान होते हैं हमारे, तो टोटल कितने, 6 बोन ईयर्स में पाए जाते हैं। अब देखिए हेड वाला पार्ट हो गया है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सियल में आता है दैट इज रिब्स एंड स्टर्नम। तो रिब्स क्या हो गए, ये जो आप लाइन लाइन देख रहे हैं ना, इसको रिब्स कहते हैं। और बीच का ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये सिर्फ जो सिंगल बोन है ये क्या है, स्टर्नम होता है। तो रिब्स क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इसको रिब्स कहते हैं। और इसमें ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉलर बोन, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है, इसको आजकल लड़कियां ब्यूटी बोन कहते हैं, और इसके पीछे पागल हो रखी रहती है, खाना पीना छोड़ देती हैं, कुपोषित बन जाती हैं। इस ब्यूटी बोन आजकल के जेंजी फैशन में, तो दिस इज ब्यूटी बोन, जिसको हम लोग कॉलर बोन कहते हैं या क्लैविकल कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा पार्ट होता है। हम लोग सिर्फ अभी रिब्स और स्टर्नम पढ़ने वाले हैं। रिब्स जो है वो 12 पेयर्स में पाए जाते हैं, यानी 12 इस साइड और 12 इस साइड, तो ये क्या हो जाएंगे, टोटल 24 होता है, और ये फ्लैट होते हैं। और स्टर्नम एक होता है। स्टर्नम क्या होता है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये पार्ट जिससे रिब्स आके अटैच हो रही है, इस पार्ट को हम लोग स्टर्नम कहते हैं। जो ग्रीन शेडेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये स्टर्नम क्या होता है, एक फ्लैट वेंट्रल साइड यानी आगे की साइड पे होता है, और मिड यानी कि सबसे बीच में यानी मिड लाइन होता है ये स्टर्नम का पार्ट। ये जो आप देख रहे हैं दैट इज क्या, ये बेसिकली आपको आगे भी पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ बता दे रही हूँ। ये क्या होता है, क्लैविकल या कॉलर बोन होता है, जिसके पीछे लड़कियां पागल हो रखी रहती हैं। ये कहती है भाई खाना पीना छोड़ देती हैं कि भाई मुझे तो कॉलर बोन चाहिए, लेकिन हमारी लैंग्वेज में इसे कुपोषित इंसान कहते हैं। नाउ देखिए रिब्स किससे अटैच्ड होते हैं, वेंट्रली अगर आप देखेंगे तो स्टर्नम यानी आगे की साइड स्टर्नम से, और पीछे यानी डॉर्सली पीछे क्या होते हैं, वर्टिब्रे से अटैच्ड होते हैं। 3D में देख लेते हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। तो और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये सब क्या है, इस रिब्स का पार्ट होता है ना। तो रिब्स पीछे किससे जुड़ रहा है, वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे की साइड किससे जुड़ रहा है, स्टर्नम से जुड़ रहा है। स्टर्नम से जुड़ने के लिए इनके पास आगे की तरफ एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये कार्टिलेज हेलेनाइन या कोस्टल कार्टिलेज भी कहते हैं। ये अटैच करता है रिब को स्टर्नम से, और पीछे की साइड यानी हेड ऑफ रिब जो होता है वो डॉर्सली अटैच्ड होते हैं थोरासिक वर्टिब्रा से सेकंड पॉइंट पे। और रिब्स इसका मतलब क्या हुआ, डाइसिफिटिलिक होते हैं, मतलब 2 तरफ से जुड़े होते हैं। रिब्स भी होते हैं ना, एक होता है ट्रू, दूसरा फॉल्स, और फिर नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग रिब्स। क्या होता है ना कि हमारे जो रिब्स होते हैं ऊपर से जो 7th तक यानी 1 to 7th जो रिब्स होते हैं वो आगे से स्टर्नम से ज्वाइन होते हैं, और पीछे से किससे ज्वाइन होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइन होते हैं। ठीक है, फिर जो फॉल्स रिब्स होते हैं ये क्या होते हैं, पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइन होते हैं, लेकिन आगे आते आते देखते हैं कि स्टर्नम तो छोटा सा ही होता है, तो अगर ये आगे आते
तो यहाँ ज्वाइन करना पड़ता है। यहाँ किससे ज्वाइन करते हैं? स्टर्नम तो यहीं तक है, मैं इससे ज्वाइन तो कर नहीं पा रहा हूं, तो ये क्या करते हैं ना, जो ट्रू रिब्स होते हैं ना, इससे जाके ज्वाइन कर जाते हैं और फिर ट्रू रिब्स जाके स्टर्नम से ज्वाइन कर जा रहा है। तो फॉल्स रिब जाके किससे ज्वाइन होता है? ट्रू रिब से, ना कि स्टर्नम से। और जो फ्लोटिंग रिब होते हैं, फ्लोटिंग यानी वो फ्लोट करे, किसी से ज्वाइन नहीं है, तो वो बस वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइन है और आगे आके किसी से ज्वाइंट नहीं है। जो 11th और 12th रिब्स होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं। तो ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। ट्रू क्या हो जाएंगे? जो फर्स्ट पेयर से यानी 1 to जो 7 रिब्स होते हैं वो आगे और पीछे दोनों तरफ ज्वाइंट होते हैं। जो फॉल्स वाले होते हैं वो वर्टिब्रल कॉन्ड्रल रिब्स जिनको कहते हैं। ये क्या होते हैं? 8th, 9th और 10th वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से निकलते हैं लेकिन आगे आके अपनी दोस्त यानी ट्रू रिब्स से जुड़ते हैं, ना कि स्टर्नम से जुड़ते हैं। फ्लोटिंग वाले जो 11th और 12th पेयर के होते हैं, ये क्या होते हैं? बस फ्लोट कर रहे होते हैं, यानी वर्टिब्रल कॉलम से पीछे से तो जुड़े होते हैं लेकिन आगे से फ्री होते हैं। ये सिर्फ ऑर्गन्स जैसे लिवर वगैरह होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का ये काम करते हैं। ट्रू रिब्स को आप क्या कहेंगे? वेंट्रोलोस्टर्नल रिब कहेंगे, यानी वेंट्रल और स्टर्नम दोनों से ज्वाइंट है। फॉल्स वाले को वर्टिब्रल कॉन्ट्रल रिब्स और फ्लोटिंग वाले को वर्टिब्रल रिब्स कहते हैं। वर्टिब्रल रिब इसलिए कहेंगे फ्लोटिंग वाले को, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइन है, तो बहुत आसान है। इसको एक बार 3D में देख लेते हैं। दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, जो कि सामने आके किसी से ज्वाइंट नहीं हुए, यानी वर्टिब्रल कॉलम से तो निकले लेकिन आगे किसी से ज्वाइंट नहीं हुए हैं। और ये देखिए फॉल्स रिब क्या है? जो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से तो निकले लेकिन आके किससे ज्वाइन हो रहे हैं? ट्रू रिब से ज्वाइन हो रहे हैं, ना कि स्टर्नम से ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिब्स वाला पार्ट। अब हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की, जो कि 26 बोन्स होते हैं जो सीरियली अरेंज्ड होते हैं। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम यानी जो रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं ना, इसमें टोटल कितने 26 बोन्स होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे अगर आप गिनेंगे तो एक एक करके ये टोटल ऐसे 26 बोन्स आपको दिखने को मिलेंगे जो कि सीरियली अरेंज्ड होते हैं। तो रिब्स किससे अटैच होता है? ये ही रीढ़ की हड्डी से रिब्स अटैच होता है। इनके बीच की जो जगह होती है वो हॉलो स्पेस होते हैं, जो कि न्यूरल यानी नर्व्स को पास करने के लिए छोड़ी रहती है। तो ये भी जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो 3 पार्ट्स में, एक तो है सर्विकल वर्टिब्रा, फिर जो बीच वाला है उसको थोरासिक वर्टिब्रा कहते हैं और सबसे नीचे वाले को हम लोग लंबोनार वर्टिब्रा कहते हैं। तो और सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट को हम लोग सैक्रम कहते हैं और इसको कहते हैं कोकाइलिक्स कहते हैं। तो ये वाला पार्ट सर्विकल, थोरासिक और लंबोनार को एक बार हम लोग 3D में देख लेते हैं। तो सर्वाइकल जो होता है, सर्वाइकल क्या होता है? गर्दन में होता है। तो आपने सुना भी होगा लोगों को सर्वाइकल के बारे में बोलते हुए। तो सर्वाइकल क्या होता है? गर्दन वाला जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल। उसके बाद उसके नीचे वाला क्या होगा? जो थोरासिक में होगा। थोरासिक क्या होता है? थोरासिक वर्टिब्रा क्या हो गया? ये वाले जितने रिब्स के पास वाले होते हैं ना, ये सारे थोरासिक वर्टिब्रा कहते हैं। थोरासिक वर्टिब्रा को और लंबा करने के लिए कौन सा वर्टिब्रा आता है? लंबनार वर्टिब्रा आता है, जो कि थोरासिक वर्टिब्रा के नीचे होता है। यानी पहले सबसे ऊपर वाला सर्वाइकल, फिर बीच वाला जो होता है थोरासिक और सबसे नीचे वाला जो होता है वो लंबनार वर्टिब्रा होता है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये वाले बोन को हम लोग सैक्रम कहते हैं। ठीक है, और सैक्रम के भी सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोकाइलेक्स बोलते हैं। ये वाला जो छोटा सा आप बोन देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे? कोकाइलेक्स बोलते हैं। और इसके ऊपर क्या है? सैक्रम होता है। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्टिब्रल कॉलम, आपको मैंने रीढ़ की हड्डी बता दी है। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी और सर को जोड़ने के लिए कहीं तो एक पॉइंट होगा ही नहीं। तो ये क्या होता है? बीच से अगर आप देखेंगे ना तो एक होल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ऐसे नहीं दिख रहा है तो मैं आपको फोटो में एक बार दिखाती हूँ। ऑसिपिटल बोन के जस्ट नीचे के साइड यहाँ एक होल है जिसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ये क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को पास होने देता है। यानी जो हमने स्पाइनल कॉर्ड अभी रीढ़ की हड्डी पढ़ी ना, इसी से जाके अटैच होता है। तो सर और रीढ़ की हड्डी को अटैच करने के लिए यहाँ एक फोरामेन मैग्नम, जो कि एक पैसेज होता है स्पाइनल कॉर्ड के लिए। स्कल होता है ना, बेसिकली ये जो मैं आपको स्कल दिखा रही हूँ, स्कल क्या होता है? डाइकोंडाइलिक होता है। इसमें 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है? 2 ऑसिपिटल, यानी कि ऑसिपिटल बोन जो मैंने आपको सबसे पीछे वाला बोन बताया था, इसके पीछे 2 ऑसिपिटल जो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, ये फर्स्ट वर्टिब्रा से जाके ज्वाइन करते हैं। ये ऑसिपिटल के ही 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, बट ये क्या करते हैं ना, फर्स्ट वर्टिब्रा यानी जो पहला वर्टिब्रा, ये वाला वर्टिब्रा है ना, इससे जाके ज्वाइन करते हैं। तो जो ऑसिपिटल बोन होता है, ये वाला ऑसिपिटल बोन है, ये कॉन्डाइल्स हैं, ये 2 है ना, ये क्या होता है? फर्स्ट वाले को एटलस कहते हैं और फिर एक्सिस आता है। तो इसमें जो बीच में होल होता है इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को पास करने का एक होल होता है, और एटलस होता है, फिर एक्सिस जो होता है वहां पर एक न्यूरल कैनल के लिए पास होता है। ठीक है, तो इसको अब ज्वाइन करते हैं। जैसे आपने किंडर जॉय वाले टॉयज खाए होंगे, तो टॉयज 3 पार्ट्स में आते हैं, आप उसको ज्वाइन करते हैं, तो उसी तरीके से ज्वाइन करिए। ज्वाइन करेंगे तो ये जो 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, ये जाके एटलस के इन 2 पॉइंट्स पे मिलता है, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एटलो ऑसिपिटल ज्वाइंट कहते हैं। और फिर अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला पॉइंट
इस वाले पॉइंट से मिल रहा है, यानी कि ये क्या होता है, पाइवोट जॉइंट होता है। तो ये यस और नो क्या लिखा है, जब आप यस मूवमेंट करते हैं यानी हाँ वाला मूवमेंट करते हैं तो जो मूवमेंट होती है वो किससे होती है, एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट से होती है, और जो पाइवट जॉइंट से जो आप नो मूवमेंट करते हैं ना, नो मूवमेंट जो होता है वो पाइवट जॉइंट से होता है। अब यहां तक हमारा एक्सियल स्केलेटन खत्म हो गया। अब बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी हैंड और लेग्स के लिम्स की बात करने वाले हैं। तो हैंड यानी 4 लिम्स यानी आगे वाले लिम्स, और लेग्स क्या हो गया, हिंड लिम यानी पीछे वाले लिम। तो हैंड का 30 बोन्स होता है, लेग में भी 30 बोन्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो हैंड में पहले जानते हैं, तो हैंड में ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, रिस्ट वाला जो बोन होता है, मेटाकार्पल, पाम वाला जो बोन होता है, फेलेंजेस। तो ह्यूमेरस 1 होता है, रेडियस 1 होता है, अल्ना 1 होता है, कार्पल 8 होता है, मेटाकार्पल 5 होता है, फेलेंजेस 14 होते हैं। पहले तो मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाना चाहती हूँ कि देखिए ये हाथ वाला बोन है, हाथ वाले में अगर आप ध्यान देंगे तो क्या है, ह्यूमेरस जो आप देख रहे हैं दैट इज रेडियस जो कि अपर साइड होता है, अल्ना जो होता है वो नीचे वाले साइड होता है, ये वाले पार्ट को कार्पल कहते हैं, फिर ये वाले पार्ट को मेटाकार्पल कहते हैं, और ये वाले पार्ट को फेलेंजेस कहते हैं। 3D में एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा फोर लिम में ये सबसे पहला बोन जो आपको यहाँ दिख रहा है क्या है, ह्यूमेरस वाला बोन है, ऊपर के साइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग रेडियल बोन कहते हैं, और उसके नीचे वाले साइड जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग अल्ना कहते हैं। तो क्या हो गया, एक ह्यूमेरस हो गया और एक रेडियस और फिर एक अल्ना होता है। ये बोन को हम लोग रिस्ट बोन या फिर कार्पल बोन्स कहते हैं। ये वाले जो आप देख रहे हैं इनको कहते हैं मेटाकार्पल बोन, ये वाले बोन को हम लोग फेलेंजेस कहते हैं। तो ये हो गया कार्पल, ये हो गया मेटाकार्पल, और ये हो गया हमारा फेलेंजेस वाला बोन। अब देखिए अगर आप देखेंगे लेग यानी हिंड लिम में भी 30 बोन होते हैं। इसमें अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्या था, ह्यूमेरस था, तो यहाँ पर क्या होता है, फेम्यूर होता है, और फेम्यूर इज द लॉन्गेस्ट बोन। जो अभी सबसे छोटा बोन मैंने कहाँ बताया था, वो बताया था ईयर ऑसिकल में बताया था, है ना। और फेम्यूर क्या है, लॉन्गेस्ट बोन होता है। फेम्यूर के नीचे अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, एक टिबिया होता है, एक फिबुला होता है। यानी कि आप यहाँ देखिए हाथ में भी 2 बोन्स थे, यहाँ भी 2 बोन्स है, तो नाम क्या है, एक तो टिबिया, एक होता है फिबुला। घुटने वाले रीजन को कौन कवर करता है, पैटेला। तो आपको इसको थैंक यू करना चाहिए, आपके ब्रेन को इतना प्रोटेक्ट करता है ये वाला पैटेला पार्ट, इंपॉर्टेंट है। एक कैप है, वेंट्रल कवर है, यानी आगे की साइड से कवर करता है। नाउ ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको टार्सल कहेंगे, जिसको अभी हम लोग कार्पल हाथ में कह रहे थे। फिर नीचे वाले को मेटाटार्सल कहेंगे, जिसको अभी हाथ में हम लोग मेटाकार्पल कह रहे थे। और फेलेंजेस तो सेम ही रहते हैं। तो एक बार इसको 3D में देख लेते हैं। तो पैर का देखिए, पैर में ये क्या है, फेम्यूर। फेम्यूर के नीचे 2 बोन्स पाए जाएंगे, एक टिबिया, दूसरा होगा फिब्यूला। तो टिबिया फिब्यूला, और इसके नीचे क्या पाया जाएगा, ये वाला बोन है दैट इज टार्सल्स बोन, जो कि हाथ में कार्पल्स होते हैं और पैरों में टार्सल होता है। टार्सल के नीचे सबसे, उसके टार्सल के बाद क्या आता है, दैट इज मेटाटार्सल, और फिर नीचे सबसे नीचे फेलेंजेस। फेलेंजेस तो हाथ में भी वाले को भी कहते हैं और पैर वाले को भी फेलेंजेस ही कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेटाटार्सल, और ये हो गया हमारा टार्सल, और ये हो गया हमारा फेलेंजेस। ये दोनों बोन्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा फिब्यूला, एक हो जाएगा टिबिया, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है दैट इज पैटेला। जोक्स अपार्ट, ये किसको, ये एक कवर होता है। तो ये आपकी एनसीईआरटी भी मैंने बता दी। अब गर्डल बोन्स की बात करते हैं। तो गर्डल बोन जो आर्टिकुलेट जॉइंट करते हैं अपर और लोअर लिम्ब को विथ एक्सियल स्केलेटन, यानी कि ये जो आप एक्सियल स्केलेटन देख रहे थे, इस एक्सियल स्केलेटन को लेग्स और हाथ से जोड़ने के लिए कोई चीज होनी चाहिए, तो वो होते हैं हमारी गर्डल बोन्स। तो गर्डल बोन्स पहले हाथ वाला जानते हैं कि हाथ वाले को क्या बोलते हैं, और फिर हम लोग जो पेल्विक वाला होता है ना उसको बोलते हैं पेल्विक गर्दन, जो पैर को जोड़ता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। एक होता है पेक्टोरल जो हाथ वाले को जोड़ता है एक्सिस से, और पेल्विक जो पैर वाले को जोड़ता है। तो देखिए पेक्टोरल बोन की अगर आप बात करेंगे तो मैं इससे ही बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या होता है, एक होता है क्लैविकल। क्लैविकल क्या होता है, ब्यूटी बोन जो होता है, ये जो पर्पल शेडेड आप रीजन देख रहे हैं इसको क्लैविकल कहते हैं। जो कॉलर बोन होता है ये लॉन्ग सिलेंडर बोन होता है, जिसमें 2 कर्व्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर शेप का आपको 2 ब्लू जो मैंने आपको कर रखा है, इसको क्या बोलते हैं, स्कैपुला कहते हैं, जो कि ट्रायंगुलर बहुत ही लार्ज फ्लैट शेप्ड का बोन होता है, जो डॉर्सल साइड यानी पीछे के साइड होता है। ये आपको आगे की साइड दिख रहा है क्या, तो अगर मैं आपको 3D में दिखाऊंगी तो दिखाती तो देखिए पीछे के साइड आपको दिख रहा है, ये स्कैपुला क्या है, पीछे के साइड है। ओके, ये मैं आपको ब्यूटी बोन बता रही थी। और तो हमारा हाथ का बोन कैसे ज्वाइन होता है, इसी स्कैपुला से ही ज्वाइन होता है, जो कि ट्रायंगल शेप का फ्लैट बिल्कुल ही बड़ा सा बोन होता है। तो क्लैविकल जो है वो बिटवीन 2nd से 7th रिब के बीच में आता है, और इनके पास एक एलिवेटेड रिज होता है जिसको हम लोग एक्रोमोनियन कहते हैं, और ज्वाइन करता है क्लैविकल से फ्रंट में जाके। तो कैसे है, देखिए ये क्या है, इनके पास एक रिज होता है, आपको दिख रहा है इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा रिज होता है, और सामने जाके किससे ज्वाइन कर रहा है, क्लैविकल, यानी कि हमारे ब्यूटी बोन से जाके ये जाके ज्वाइन कर जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, और इसको ये जो रिज बनाया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमोनियन कहते हैं। एक होता है ग्लाइनॉइड कैविटी। ग्लाइनॉइड कैविटी क्या होता है, ह्यूमेरस को अटैच करता है स्कैपुला से, यानी स्कैपुला है और ये है ह्यूमेरस, और उन दोनों को अटैचमेंट वाली पॉइंट को हम लोग ग्लाइनॉइड कैविटी कहते हैं। 3D में देख लेते हैं।
ये है हमारा हाथ वाला ह्यूमेरस। इन दोनों को ये जो ज्वाइन हुआ ना, जिस पॉइंट पे ज्वाइन हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। अब देखिए पेल्विक बोन, ये जो पेल्विक बोन होता है वो कॉक्सल, दो कॉक्सल बोन यानी कि एक इस साइड होता है, दूसरा इस साइड होता है, दोनों ज्वाइंट होते हैं। ये क्या होता है? फ्यूजन ऑफ इलियम, इशियम और प्यूबिस का होता है, यानी इलियम ये है, प्यूबिस ये है और इशियम ये है। तो इन तीनों बोन्स के फ्यूजन को एक कॉक्सल बोन कहते हैं और दूसरा ये कॉक्सल बोन, और दोनों मिला के क्या बनाता है? पेल्विक बोन बनाता है। जिस कैविटी, जिस पॉइंट पे यहां फ्यूजन हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटेबुलम कहते हैं। तो एसिटेबुलम वो पार्ट है जहां पर यहां से इशियम, देखिए ये इशियम है, ये प्यूबिक है और इलियम है, इन तीनों का ये पॉइंट यानी जो फ्यूजन का पॉइंट होता है, इसको हम लोग एसिटेबुलम कहते हैं, जो कि थाई बोन आर्टिकुलेट होता है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फेम्यूर से जाके अटैच होता है। फेम्यूर क्या? अब हमारे पैर वाले पार्ट से, तो पैर वाले पार्ट से यही कप लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइन करता है। और ये जो दो बोन्स आपस में एक पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं, इसको कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। ये क्या होते हैं? बोथ साइड, यानी एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, दोनों एक पॉइंट पे फ्यूज कर रहा है, इसको कहेंगे प्यूबिक सिम्फिसिस कहते हैं। अब जॉइंट्स की बात करेंगे, यानी किसी को जोड़ने का काम कर रहा है, जो भी फोर्स जनरेट करता है मसल, वो मूवमेंट कराता है, और यहाँ पर ज्वाइंट जो होते हैं वो फल्क्रम का एक्ट करते हैं। ये डिफरेंट फैक्टर्स पे ज्वाइंट जो है उनकी मूवमेंट कितनी होंगी, वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, और इसीलिए मेजर फंक्शनल के बेसिस पे कि कौन कैसा फंक्शन कर रहा है, हमने 3 पार्ट में ज्वाइंट्स को डिवाइड किया है। पहला फाइब्रस, देन कार्टिजिनस, देन साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं। तो फिब्रस ज्वाइंट क्या हो गया? ये दो बोन्स जो होते हैं वो कोलेजन फाइबर से जुड़े होते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट क्या हो गया? इस तरीके से होता है। चलिए एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ते हैं। तो फिब्रस ज्वाइंट क्या होता है? ये इमूवेबल होता है, यानी मूवमेंट नहीं करता है। अगर मैंने आपको जब बोन बताया था, तो जो स्कल का बोन था वो एंड टू एंड फ्यूज्ड था एक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज स्टलर्स से, जो कि क्रेनियम का फॉर्मेशन कराता है। तो दो बोन्स कोलेजन फाइबर से ज्वाइंट होते हैं, वो भी इमूवेबल होते हैं। मैंने एक बार आपको 3D बता देती हूँ। देखिए ह्यूमन स्कल के बोन्स आपस में ज्वाइंट तो आपको दिख रहे होंगे, लेकिन किससे? कोलेजन फाइबर से, और ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। कार्टिजिनियस ज्वाइंट्स क्या होते हैं? तो जो कार्टिलेज से ज्वाइंट फॉर्मेशन होती है ना, उनको हम लोग कार्टिजियस ज्वाइंट्स कहते हैं। ये थोड़े बहुत स्लाइटली मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि एम्फिआर्थ्रोस होते हैं, जैसे कि एडजेसेंट वर्टिब्रास, यानी कि जो आगे पीछे के वर्टिब्रास होते हैं ना, वर्टिब्रास को जोड़ने के लिए जो होता है वो इन्हीं का यही ज्वाइंट होते हैं। प्यूबिक सिम्फिसिस जो होता है, यानी जो मैंने आपको यहाँ बताया था प्यूबिक सिम्फिसिस, ये भी किससे बना होता है? ये भी हमारा ये कार्टिलेजस ज्वाइंट से बना होता है। और जो स्टर्नम और रिब्स के ज्वाइंट हो रहे थे, वो क्या मैंने आपको बताया था ना, कार्टिलेज से हो रहा है, हेलाइन से होता है। तो ये भी क्या होता है? कार्टिलेजस होता है। और ये थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता है। आप देखते होंगे जब आप सांस लेते होंगे तो थोड़ा सा रिब्स मूवमेंट कर सकता है, प्यूबिस भी थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता है, और वर्टिब्रा भी थोड़ा बहुत आपके रीढ़ की हड्डी मूवमेंट कर सकती है। तो क्या होते हैं? कार्टिलेजस जॉइंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट आता है साइनोवियल जॉइंट्स, जो कि फ्लूइड बीच में फिल्ड होता है। तो सोचिए जिसके बीच में फ्लूइड फिल्ड है, तो ये मैक्सिमम मूवमेंट इसी में होती है। तो बिल्कुल पानी पानी होता है ये, तो ये क्या होता है? मूवमेंट होती है। तो इसमें क्या होता है? दो बोन्स के बीच में फ्लूइड फिल्ड होता है, और ये फ्लूइड फिल्ड कंसिडरेट मूवमेंट, यानी कि ये नहीं कि पूरा धर के घुमा दिया, नहीं। आपका हाथ ही है तो कितना मूवमेंट होता है? यहां से लेके ऐसे होता है, यहां से लेके ऐसे होता है। ये तो नहीं होता आपका हाथ 360 डिग्री घूमता है, नहीं, कंसिडरेट मूवमेंट करता है, और ये मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है। तो इसके बीच में जो फ्लूइड होता है वो उसको क्या बोलेंगे? साइनोवियल फ्लूइड बोलेंगे। और जो साइनोवियल फ्लूइड से जो जॉइंट बनता है उसको साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। कितना आसान है। ये साइनोवियल फ्लूइड किससे सेक्रीट होता है? तो साइनोवियल मेम्ब्रेन से सेक्रीट होता है। ये क्या है? हेलाइन होता है, ठीक है? हेलाइन यहाँ पर एक लेयर होती है और उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। किस लिए काम आता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अगर ये बीच में नहीं रहता तो बोन्स और बोन्स आपस में फ्रिक्शन करके खराब हो जाते हैं। शॉक अब्जॉर्बर, अगर कभी चोट वगैरह लगती है तो उसमें शॉक को अब्जॉर्ब करने का काम करता है और नरिशमेंट का काम करता है। तो ये हो गया साइनोवियल जॉइंट जो मैक्सिमम मूवमेंट करता है। अब देखिए कुछ जॉइंट्स बिटवीन किस किस के हैं, मैं टेबल में लाई हूं। बॉल और सॉकेट जॉइंट, ह्यूमेरस और पेक्टोरल गर्डल जो होता है उनके बीच में होता है। तो बॉल सॉकेट जॉइंट क्या होता है? ये वाले जॉइंट को बॉल सॉकेट जॉइंट कहते हैं। तो ये है हमारा ह्यूमेरस, ये है हमारा पेक्टोरल गर्डल। मैंने आपको बताया था ना, ये ट्रायंगल शेप्ड का होता है पेक्टोरल गर्डल, और इसको दोनों को ज्वाइन करने वाले बॉल और सॉकेट, यानी एक तरीके से ऐसे सॉकेट रहता है, इसके अंदर बॉल होता है, तो ये क्या होता है? बॉल सॉकेट जॉइंट कहते हैं। फिर ये जो आप देख रहे हैं इससे, और ये आपका जो रेडियस और अल्ना है, ये किससे ज्वाइन होता है? हिंज की तरह काम करते हैं। तो क्या हो गया? हिंज जॉइंट क्या हो गया? जैसे हिंज क्या होता है? जैसे नी का जॉइंट हो गया, चाहे ये वाला जो जॉइंट हो गया, इसको हम लोग हिंज जॉइंट कहेंगे। और पाइवोट जॉइंट क्या होता है? एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। मैंने ये आपको डायग्राम से वहां बता दिया था कि एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट होता है। ग्लाइडिंग किसमें? कार्पल्स के बीच में। ये कार्पल्स है ना, कार्पल्स के जो अंदर बीच में जॉइंट होता है उसको हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं, ताकि ग्लाइड कर पाएगा। और सैडल जॉइंट का होता है कार्पल और मेटाकार्पल, यानी कि कार्पल ये है और मेटाकार्पल ये है। इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच का कोई
जॉइंट होगा तो उसको हम लोग सैडल जॉइंट कहते हैं। तो ये हो गया हमारे जॉइंट वाला पार्ट। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।